Okay, let's start with this nice topic we have today. It's called technical debt. ठीक है, तो आज पूछा नहीं मैंने क्या टॉपिक है, बट आई विल जस्ट आस्क यू इफ एनीवन हैव हर्ड दिस टर्म अर्लियर. किसी ने सुना है पहले ये टेक्निकल डेट करके ये टर्म? वी आर गोइंग टू लर्न इट एनीवेज टुडे. So I welcome all of you to this session. Last week we couldn't do. It's a nice, simple, sweet topic here. कॉल्ड टेक्निकल डेट. तो टेक्निकल डेट क्या होता है? जैसे हमारा डेट होता है, हम सबको पता है डेट, तो हमको पता है डेट हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसा लिया है किसी से, सामान लिया है, किसी का कुछ देना है, राइट? यू हैव अ डेट ऑन यू, यू हैव अ लोन ऑन यू, है ना? हमें किसी का कुछ लेकर रखा है, वो हमको उनको देना पड़ता है, वो चुकाना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. मोर लाइकली मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, स्पेशली ऑन मनी. सो दैट इज कॉल्ड एज डेट. टेक्निकल डेट क्या होता है? टेक्निकल डेट इज अ सिमिलर टर्म. टेक्निकल डेट इज नथिंग बट डेट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो हम जो काम करते हैं, वी ऑल वर्क इन सॉफ्टवेयर फील्ड हियर. देयर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी बिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स आर वर्किंग इन द टेक्निकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. सो टेक्निकल डेट अक्यूमुलेट होता है by following wrong coding practices. What happens then? It becomes a debt eventually. It becomes a burden on your code. It becomes a burden on your project, and it is difficult to move forward. Then it makes you slow. Bad code makes you slow. Bad code makes your progress slow. Bad code makes difficult to make quick decisions in terms of technology, in terms of refactoring. Okay, so it's a tradition of technical foolishness. Let's get into the topic. So again, this beautiful guy, he's the one who invented this term called as technical debt. He first used it as a metaphor while explaining to his team that how technical debt accumulates and what are the problems it creates. He was the first one. There is the YouTube video link here. In case someone is interested, you can go through it later. He's also one of the authors of Agile Manifesto. Agile Manifesto, we had a session earlier. Some of you may have attended it. Agile Manifesto is the core principles around Agile, जिसके ऊपर पूरा Agile बना है. ठीक है, अजाइल प्रैक्टिसेस अभी बहुत एडवांस लेवल पे जाता है. अजाइल होता है, स्क्रम होता है, कानबान होता है, जीरा इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज ऑल दोस, एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल सर्टिफिकेशन. सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन अजाइल मैनिफेस्टो. वॉर्ड कनिंगहैम, he invented this term, technical debt, and there is the YouTube video link where he's talking and explaining to his team. If someone is interested, you can go through it. Now, what is technical debt actually? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्यूटीफुल पिक्चर में, वी आर कैरिंग अ वेट विद अस. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस? इट स्लोज अस डाउन. इट इज लाइक अ शैकल इन आवर हैंड्स, एज यू कैन सी. It's nothing but implied cost of additional rework caused by choosing an easy solution over better design or easy solution over good design. तो जब हम कुछ जल्दी से फिक्स करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम इजी सॉल्यूशन चूज करते हैं, है ना? हम मोस्ट ऑफ अस हियर इन दिस कॉल आल्सो राइट कोड, राइट? तो कोड में ये हमें होता है, हम लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करते हैं, कोड लिखते हैं. तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, कई बार ऐसा होता है हम रिसर्च नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कोड लिखते हैं लेकिन फिर उसको क्लीन नहीं करते, है ना? देयर इज इट कैन बी इम्प्रूव्ड बट वी कैनॉट डू इट, और वी डोंट डू इट, or we just basically comment it out to explain the bad code. So all of these problems, all of these ways out, all of these jugaad based solutions create technical debt in the long run. Then second point is technical debt accumulates interest. Like monetary debt, हमने सुना अभी कि जैसे monetary debt होता है, हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, किसी बंदे से उधार लेते हैं, तो उसका हमें ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है. सिमिलरली टेक्निकल डेट का भी आपको ब्याज चुकाना पड़ता है. क्या ब्याज होता है? विद एवरी लाइन ऑफ कोड दैट इज गेटिंग एडेड इन योर कोड बेस और इन योर प्रोजेक्ट, it is actually making it harder to implement new changes over time.
तो समझो 100 लाइंस ऑफ कोड था, तो आप जल्दी से कुछ चेंज कर देते हैं कोड बेस में. बट व्हेन योर कोड बेस बिकम्स 500 लाइंस and you are leaving technical debt all over the place, you are writing bad code, you are following bad practices. तो दो 500 लाइंस में चेंज करने के लिए, एक चेंज करने के लिए जिसको एक दिन लगता था, फिर एक हफ्ता लगता है. फिर और कोड बेस बड़ा होता है, 2000 लाइन का हो गया, तो फिर अब एक महीना लगता है कोड चेंज करने के लिए. छोटा सा लाइन चेंज करना है, एक महीना लगता है. क्यों एक महीना लगता है? क्योंकि 10 चीजें और ब्रेक हो जाती हैं. या 10 जगह पे डिपेंडेंसी है, देर इज नॉट, कोहेजन इज नॉट देयर, coupling is very tight, things are dependent on each other. One thing is pulling strings on other places. आप क्लास ए में चेंज कर रहे हैं, क्लास डी में कुछ ब्रेक हो रहा है ना. यू आर चेंजिंग समवेयर इन क्लास सी एंड ई इज ब्रेकिंग. तो इस तरह की चीजें होने लगती है. दिस इज टेक्निकल डेट. ओवर टाइम यू पे इंटरेस्ट इन योर टेक्नोलॉजी. ओवर टाइम यू पे एक्चुअली difficult, makes it difficult to implement changes overall. So it's a big problem. You will already see the picture. So you're getting into this topic. It's a very nice topic. Now, building up of dependency is an internal quality of the software, making it harder to modify and extend. तो goes without saying, right? तो changes implement करना ही इतना difficult है, तो अगर modify करना है आपके code को, componentization करना है, components बनाने हैं और उसको फिर reuse करना है, extend करना है, scale करना है, तो ये सब चीजें difficult हो जाती है. And you are suddenly at a halt stop. The time comes when every change requires 6 months. कोई भी छोटा चेंज हो, बड़ा चेंज हो, कोई भी साइजिंग हो, कोई भी स्टोरी पॉइंट हो, कुछ भी हो, टीम बोलती है अरे 6 महीने लगेंगे. क्यों? एंड दिस इज प्रैक्टिकली हैपनिंग इन सो मेनी कंपनीज नाउ बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल डेट. क्यों होता है ये हम देखते हैं अभी. ठीक है, अभी हमने देखा टेक्निकल डेट क्या होता है, हाउ डेट गेट्स accumulated in your code or technology or your infrastructure or your architecture. Why? Because we choose easy solutions over better design. It accumulates like monetary debt and it creates deficiencies in the quality of the software. तो आपकी quality lose हो रही है. Code is getting rusted. Code is getting spells. Code is decaying and burning, basically. Let's understand with some new nice illustrations here. So illustrations are the only way to explain this in a nice way. So we'll see a few illustrations today, very, very nice. So you see that there are multiple versions of the same function. Suppose somebody wrote a function to say anything, do anything simple, like let's say sum of two numbers. है ना, नंबर 1 प्लस नंबर 2 का किसी ने कोई फंक्शन लिखा है. अब केयरफुली थॉट नहीं है, समझो ऐसे डुप्लीकेशन है उस कोड में. ठीक है, इमेजिन देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द फंक्शन lying all over the place in your code in different places. Because of this duplication, and the function runs 1,000 times a day, for example. So you are having poor performance and wasted CPU time. You're adding milliseconds, you're wasting milliseconds on the CPU every time you run that function. Multiple versions of the same function. This is just one simple example. Now let's take a pause here for a second and just look at this beautiful diagram or cartoon, if you may. समझ में आया क्या सबको? तो बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन होता है टेक्निकल डेट में. हम लोग कोड फिक्स करते हैं, कुछ भी लगा के फिक्स कर देते हैं. छोटे मोटे सॉल्यूशन है, अच्छा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. बट हम एनालाइज नहीं करते. बट देयर कुड बी रियली अ वेरी राउंड, वेरी सिंपल, वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, प्रोवाइडेड वी look for it, provided we spend a little more time cleaning it up. Okay, don't write, basically don't comment the code, explain the code through the code. There is another beautiful illustration here. ये काफी लोगों ने दिलबर्ट पता भी होगा लोगों को. देखो इसको भी पढ़ो एक बार. It's a funny session today. तो ये someone is asking in a software company, did you finish your software? And the person is replying, probably the red t-shirt one, the developer is replying. The orange one that is asking is the manager. The red one is the developer having coffee in his hands.
and he is replying, I am still paying off the technical debt from the last programmer you rushed. तो लास्ट प्रोग्रामर को जो आपने जल्दी प्रेशर किया फॉर द डिलीवरी डेट, he wrote such a code that I am still paying off technical debts. I don't know what that means, manager says, and the developer says, well, that explains a lot. That means we don't have a good practice of writing code. That means manager doesn't give a damn about writing good code. He just wants to rush. He just wants to get things done. And hence the reason in the first place why technical debt was created, because of the rush, because of the pressure, because manager doesn't care, or manager doesn't know what is technical debt. Developer knows, but he is stuck because of the bad code. तो सेम थिंग गोज विद कोड. तो गलती किसकी है? नॉट ओनली द डेवलपर बट मैनेजर, बट ऑल्सो द सिस्टम, because the system is such that manager doesn't know what is technical debt. The manager doesn't know कि if I rush too much, then people will write bad code, shitty code, which will end up slowing us down essentially. And developer is stuck because of the bad code, but it's also developer's responsibility. Each of the developer, not just this funny one, but each of the developer in software industry is responsible to write clean code, to write good code, because that then you're cleaning it up, right? Then you're cleaning someone else's debt, but you're writing clean code yourself, so that you are leaving a world, or rather your code based world, a little better than you found it. तो कल कोई नया डेवलपर आएगा, तो वो जब आपका कोड पढ़ेगा तो फिर उसको डेट कम मिलेगा, उसको कम बैकलॉग मिलेगा, उसको लोड कम मिलेगा. ही इज एबल टू चेंज थिंग्स क्विकली because just because you write good code. So very good question. Problem is in both. Problem is in the system also, culture also, company culture. Great. So let's move on to this very nice funny topic. अभी देखो ये वाला देखो कार्टून, और इसमें क्या है, अभी शायद पिक्चर में भी उतना एक और पर्सपेक्टिव है इस पिक्चर का, कि घर खड़ा था पहले, स्ट्रक्चर था उसका, लेकिन जब वो विंडो लगाने गया तो पूरा गिर गया. विंडो एक्चुअली इसमें दोनों पार्ट दिखाई नहीं है पिक्चर में, बट इसका एक मीनिंग और है कि कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, विंडो लगाने है तो पूरा घर फिक्स करना पड़ेगा. और दूसरा पार्ट इसका ये है कि घर तो खड़ा था, स्ट्रक्चर भी था, लेकिन वो ऐसे बनाया था, कोड बेस और आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस में भी, कि वो विंडो लगाने गया तो पूरा गिर गया. ये एक्सपीरियंस किया है हमने. ताश का महल कैसे होता है, हमको पता है ना, हाउस ऑफ कार्ड्स. एक कार्ड लगाने निकालने जाते तो पूरा निकल जाता. तो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, फ्रेजाइल कोड बोलते हैं इसको. अगर कोड बेस की टर्म्स में इसको फ्रेजाइल कोड बोलते हैं. फ्रेजाइल कोड मतलब कि हाथ लगाने से ही लोग डरते हैं, हाथ लगाया कि सब टूट जाता है. ओके, अनदर फनी एग्जांपल. लेट्स गो फर्दर सी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है, ये क्यों होता है ऐसा, कैसे बनता है ऐसा, फ्रेजाइल कोड कैसे हो जाता है ये. तो एक तो समझ में आया कि डेवलपर को क्लीन कोड का समझ में आना चाहिए, प्रिंसिपल्स कि कैसे क्लीन कोड क्या होता है, एंड कंपनी शुड हैव कल्चर टू राइट क्लीन कोड. देन डेवलपर, नॉट जस्ट डेवलपर बट मैनेजर्स, आर्किटेक्ट्स, SMEs, है ना, and even clients and maybe business persons should respect this टाइम और द कोड क्वालिटी. बट प्रॉब्लम ये है कि कोड क्वालिटी सबको समझता नहीं है. कोड क्वालिटी सिर्फ टेक्निकल लोगों को समझ में आएगा. बिजनेस पीपल विल नॉट लुक एट द कोड. Client maybe look at the code at some time, but mostly it will be developers, architects, tech leads, and everything. They'll be the only ones who will be looking at the code. So, or even architects. So it is more, the responsibility goes more onto the shoulder of these people. ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर, आर्किटेक्ट्स, टेक लीड, जो भी टेक्निकल टीम के लोग हैं ना, उन पे ज्यादा जिम्मेदारी है इस चीज की, क्योंकि उनको ही कोड देखना है, उनको ही पढ़ना है अपना कोड, और उनको ही डिलीवर करना है, और उनको ही पता है कि क्वालिटी कैसा है, अनलेस इट इज रिव्यूड थॉरली. सो हम क्या करेंगे, जनरली क्या होता है, रिव्यूइंग प्रैक्टिसेस होते हैं, पीयर रिव्यूज होते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग होता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सॉल्व दिस ऑल्सो. ठीक है, अब कैसे बनता है हम देखते हैं. कि राइटिंग पुअर क्वालिटी कोड, जैसे मैंने बताया, दिस इज वन रीजन योर टेक्निकल डेट इज कॉज्ड इन द फर्स्ट प्लेस. पुअर क्वालिटी कोड क्यों होगा? देयर आर फर्दर रीजंस. वी कैन गो इनटू व्हाई on each of these points also. Why poor quality code will happen? Developer is not experienced, one reason. Another, developer was in a hurry. जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल देखा कि प्रेशर था, मैनेजर ने बोला जल्दी फिक्स कर. तीसरा, डेवलपर वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. होने दो, जो भी होता है, आई डोंट केयर, राइट. And there are so many other reasons and so on. So poor quality code can be resulted due to many factors, not just one. The developer is not skilled enough, that is just one reason.
but there could be various other reasons. Developer just doesn't care. That is another reason. Hurry is another reason. For example, let's go to the point to copy pasting code you do not understand. ये हम सब लोग करते हैं. Don't get me wrong. Everyone does this. I do this also. Everyone does this. हम copy paste करते हैं, Stack Overflow से लेते हैं, GitHub से लेते हैं. बट कई बार कैसा होता है ना, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और चल जाता है सॉल्यूशन, बट हमें समझ नहीं आता फिर भी एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्किंग. ऐसा हुआ है किसी के साथ? यू पेस्टेड एन एग्जांपल, आपका सॉल्यूशन भी हो गया, चल भी गया आपका जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे थे, बट आपको समझा नहीं एग्जैक्टली जो जिस कॉम्प्लेक्स उस, अब इट मे बी अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड इटसेल्फ, or it may be a large code. For example, you pasted the whole class or many classes itself from net or from anywhere, any code base, open source code base, perhaps from internet, but समझा नहीं वो पूरा, and we don't give enough time to understand. तो एक attitude होता है. So this attitude also creates technical debt because you pasted code from the internet. It may be unnecessary, it may be doing wrong things, it may be doing malicious. And the most big problem is you don't understand what it does. So you will not be able to review it. You will not be able to justify it when asked to explain. So remember, copy pasting is not bad, but copy pasting too much is bad. If you are copy pasting too much while writing your classes, not just from the internet, but आप अपने code base के अंदर ही आप IDE खोल के बैठे हो. अभी ये कौन सा Visual Studio यूज करते हो ना स्नेहल? कौन सा यूज करते हो? IDE कौन सा यूज करते हो? विजुअल स्टूडियो करते हो ना? तो लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं जावा के लिए, एक्लिप्स यूज करते हैं, एटम यूज करते हैं, सबलाइम यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, बहुत सारे आईडीज होते हैं. तो आईडी के अंदर ही जब हम बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, अगर दैट इज ऑल्सो अ बैड साइन, दैट इज नॉट अ गुड साइन. इफ यू फाइंड योर सेल्फ, एनी ऑफ अस, आई मीन ऑल द डेवलपर्स, अगर इफ वी आर कॉपी पेस्टिंग टू मच इनसाइड द आईडी ऑल्सो, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग going on. Then you may have to refactor code in a better way. If you are copy pasting too much from the internet, that may also be a sign of bad thing. But once in a while, or when you need a solution, it's good, but make sure you understand the code. If you don't understand, don't use that code. Try something else. Okay, let's see another good reason why technical debt is created in the first place. Poor understanding of the big picture. अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थोड़ी सी सीनियर लोगों पे चली जाती है. ये मे भी ऐसा होता है ना कि डेवलपर को बोला ये करके दे दो, बट डेवलपर को पता नहीं है ये क्यों करना है, बिकॉज ही इज जस्ट गोइंग टू राइट वन लिटिल पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर मे बी डूइंग बिग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, software may be a complete SaaS, software as a service based cloud application to handle millions of customers, to have hundreds of features and so on and so forth. तो हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स होंगे टीम में, बट एक डेवलपर कुछ एक ही माइक्रो सर्विस लिख रहा है, या माइक्रो सर्विस के अंदर भी एक छोटा सा टिपिकली पार्ट चेंज कर रहा है या लिख रहा है, तो बिग पिक्चर नहीं पता होता. डेवलपर विल गेट कंफ्यूज्ड, डेवलपर डजंट नो मे बी. तो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द सीनियर फोक्स इन टेक्निकल टीम, लाइक आर्किटेक्ट्स and head of engineering and so on, and also other folks like business and CEOs and others, because the big picture needs to be explained a little bit. Also, developer and other folks need to understand some part of the big picture. If they don't understand, they can ask, क्योंकि इससे भी क्लैरिटी बढ़ती है. देखो, छोटे तरीके से कर, जैसे वो हाउस का एग्जांपल हमने देखा कि अगर उसको बोला सिर्फ विंडो लगा दो, और विंडो लगा दिया आपने, और विंडो लगा के यू डिडंट केयर कि बाकी चीजें गिर जाएंगी, ऐसा लगाया कि समझो बाकी गिर गया उससे, या पहले से ही फ्रेजाइल था, इन ईदर केस. तो आप विंडो लगा रहे हैं, अगर आपको बताया नहीं भैया इसका एक बड़ा पिक्चर भी है, ये हाउस है, और फिर हाउस कॉलोनी के अंदर है, और फिर कॉलोनी शहर के अंदर है, इसको पूरा सिटी प्लानिंग करना है. तो द हाउस शुड मीट अदर, द डिजाइन ऑफ दिस हाउस should be equivalent to the design of the other houses inside the society and the colony. तो you know the big picture कि मैं फिर ये विंडो लगा रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ वहां पे एमसील लगा के नहीं लगा रहा, ये एमसील मिक्स किया और लगा दिया, शॉर्टकट सॉल्यूशन. यू विल नीड अ फुल डिजाइन कि कैसा लगाना है, ग्रिल कैसा होगा, कलर कैसा होगा, पेंट कैसा होगा, स्क्रू कैसा होगा, कौन सी मशीन लगानी है, क्या करना है, एंड सो ऑन. सो बिग पिक्चर विल ऑल्सो हेल्प अवॉइडिंग द टेक्निकल डेट. Poor quality code, bad code, one reason. Another is copy pasting. Third is big picture problem. Now fourth is pressure of delivery. ये हमने already बात किया है cartoon. Same thing. So if there is pressure of delivery, too much pressure of delivery from managers, from business folks, कि भैया ये हर बार अर्जेंसी से ही करते हैं, हर बार जैसे हमारे इसमें बोलते हैं कंपनीज में कि हर बार घोड़े पे बैठ के आते हैं वो,
और पर्ची फेंक के जाते हैं कि ये करके रखना, ये कल तक करके रखना, ये परसों तक करके रखना। तो दिस काइंड ऑफ कल्चर ऑल्सो क्रिएट्स टेक्निकल डेट, क्योंकि देन डेवलपर को आदत पड़ जाती है कि ये लोग तो ऐसे ही मांगते हैं, फ्राइडे को बोलते हैं मंडे को लाइव है, राइट, या मंडे को बोलते हैं ट्यूसडे को लाइव है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो डेवलपर की गलती नहीं है फिर, है ना, डेवलपर को प्रॉब्लम नहीं है फिर, क्योंकि डेवलपर डजंट केयर देन कि अरे एक ही दिन में चाहिए, तो फिर देन आई हैव टू मेक इट वर्क इन बाय एनी हुक और क्रुक पॉसिबल। फिर कोड चिपकाओ, कुछ भी करो, इधर से चुराओ उधर से चुराओ, चलना चाहिए, बात खत्म हो गई, डिप्लॉय कर दो, शिप कर दो, देन नो वन केयर्स इन दैट सिचुएशन। तो प्रेशर ऑफ डिलीवरी इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग फॉर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल डेट। मेक श्योर दिस डजंट हैपन। वंस इन अ वाइल ये होगा ही, प्रेशर तो होगा ही, देखो कभी ना कभी तो रहेगा ही प्रेशर, यहाँ नहीं रहेगा तो कहीं और रहेगा, और जनरली प्रेशर रहता ही है। बट टिपिकली स्पीकिंग योर कल्चर शुड एक्सटेंड दैट बफर, कि आपको 2 दिन लगते हैं अच्छा कोड लिखने में भी, तो आप 2.5 दिन में करते हैं उसको। आपने आधा दिन और दिया, यूनिट टेस्ट भी लिखा, अच्छे से क्लीन किया, कमेंट करना था तो कमेंट किया, चेक इन किया, पीयर रिव्यू करवाया, पुल रिक्वेस्ट रेज किया, सब प्रॉपरली किया। तो प्रॉपरली करना है, देन यू विल बी एबल टू मूव फास्ट इन द फ्यूचर। नहीं तो प्रेशर से और स्लो होगा, ठीक है। इनएडिक्वेटली स्किल्ड डेवलपर्स, ये भी हमने बात किया कि इफ डेवलपर इज नॉट स्किल्ड इनफ देन दे मे एंड अप राइटिंग पुअर कोड और बैड कोड। क्या होगा कि समझो एक लाइन में कर सकते हैं जावा 8 यूज करके, मैं जावा का एग्जांपल देता हूँ, सम पीपल विल रिलेट टू इट। जावा 8 में स्ट्रीम्स होता है, लैम्डास होते हैं, तो आप एक लाइन में जो कोड कर सकते हैं, और वो किसी पुराने डेवलपर ने, उनको नॉलेज नहीं है अगर जावा 8 का, तो वो 10 लाइन में लिखा हुआ है वही कोड। फॉर लूप बनाया है, फिर एक एक वेरिएबल लिया है, फिर उसको ऐड किया है, फिर कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ किया है। फिर आप कोई सीनियर डेवलपर देखेगा कि या कोड रिव्यू होगा तो देखें अरे ये तो एक लाइन में कर सकते हैं, अभी तो नया फ्रेमवर्क आ गया है, अभी तो नई लाइब्रेरी आ गई। सो यू शुड ऑल्सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड, है ना। टेक्नोलॉजी का क्या होता है, देखो रोज बदल जाता है, तो नो वन विल कमेंट, नो वन विल से कि मुझे सब आता है। कोई भी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता कुछ नहीं आता, है ना। बट टिपिकली स्पीकिंग वी शुड बी लर्निंग, वी शुड बी ओपन टू लर्न। ऐसा नहीं है कि हमने जो कोड 6 महीने पहले लिखा था दैट मे बी रिडंडेंट टुडे, तो अगर उसका कोई कोड रिव्यू ही नहीं है, उसका कोई पीयर रिव्यू ही नहीं हो रहा है, कोई पेयर प्रोग्रामिंग ही नहीं करता है आप लोग बैठ के, या कोई भी, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा ना। तो इनएडिक्वेटली अगर स्किल्ड है तो भी टेक्निकल डेट हो सकता है। तो इसके लिए रिव्यूज हेल्प करते हैं, कंटिन्यूसली लर्निंग हेल्प करता है, मेंटरिंग हेल्प करता है। द आर्किटेक्ट्स एंड सीनियर डेवलपर्स एंड टेक लीड शुड मेंटर जूनियर पीपल, है ना, एंड सो ऑन। देन एब्सेंस ऑफ गुड डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, अनदर ब्यूटीफुल रीजन कि टेक्निकल डेट क्यों क्रिएट होता है। आर्किटेक्चर की भी थोड़ी मिसिंग होती है कि आर्किटेक्ट ही नहीं है टीम में। बहुत सारे टीम्स ऐसे काम करते हैं, मैंने देखा है इन माय एक्सपीरियंस, देयर आर नो आर्किटेक्ट्स, देयर आर नो डिजाइन documents, there is no documentation at all. One of the project I experienced was, it was live in 7 countries. That app is live and portal is live in 7 countries and there is not a single word of documentation. Such a poor thing. डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेस्ट केसेस भी नहीं है और वो लोग 6-7 जगह पे लाइव है। तो फिर अब मुझे बताओ उस कोड में चेंज कैसे करोगे, उस कोड वो तो कुछ भी करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इतने बैड प्रैक्टिसेस भी लोग फॉलो करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है और गो लाइव कर दिया, और गो लाइव ही नहीं कर दिया है, 10 कंट्रीज में गो लाइव कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो बैड प्रैक्टिस। यू शुड हैव अ डिजाइन, यू शुड हैव सम आर्किटेक्ट इन प्लेस। अगर आर्किटेक्ट नहीं है तो टेक लीड होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीनियर कोई होना चाहिए जो रिव्यू कर रहा है, पुल रिक्वेस्ट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है, देख रहा है पूरा ओवरऑल। अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट create technical debt in the first place. But don't, the train doesn't stop here. There could be many other reasons. Uh, Trust me. But these are some of the most important ones. Why technical debt is created. तो यहाँ पे देखो और एक बढ़िया डायग्राम है. Try to study it for a few seconds, and then someone can explain to me. It's something we already talked about partially. Low code quality लीड्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि चेंज करने में टाइम लगता है. अगर कोड क्वालिटी लो है, जैसे मैंने बताया, तो हर चेंज करने में यू विल नीड मल्टीपल टाइम, यू विल नीड मोर टाइम, देन दैट लीड्स टू प्रेशर ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. क्योंकि देखो अगर हर चेंज, समझो एक कोड लिखा गया, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, 10 लाइंस, 500 लाइंस, 1000 लाइंस, एंड टेक्निकल डेट बढ़ता ही जा रहा है. तो एक चेंज करने को 1 दिन लगता था, फिर 1 हफ्ता लगता है, फिर 1 महीना लगता है, और फिर लास्ट में 6 महीने लगते हैं. तो अगर हर चेंज
इतना टेक्निकल डेट एक्यूमुलेट हुआ है कि 6 महीने लगते हैं एक चेंज को करने को, तो आपको पता है क्या होने वाला है, फिर बिजनेस से प्रेशर आने ही वाला है। हर चेंज को 6 महीने तो नहीं मिलते क्लाइंट से हमें, राइट? तो 6 महीने, लेकिन डेवलपर हर चेंज को बोलेगा अब 6 महीने से कम तो एस्टिमेट है ही नहीं। क्यों? बिकॉज कोड इज सो फ्रेजाइल, वी कैनॉट चेंज इट एंड इट विल ब्रेक एवरीवेयर, एंड वी हैव बीन फेसिंग दैट बिकॉज ऑफ सच अ पुअर कोड क्वालिटी एंड सो मच टेक्निकल डेट एक्यूमुलेटेड, क्योंकि उसको क्लियर किया ही नहीं ना, वो ब्याज चुकाया ही नहीं बीच बीच में। नो डेवलपर टुक द पेन कि चलो ये स्प्रिंट में हम थोड़ा क्लीन करते हैं, ये स्प्रिंट में थोड़ा क्लीन करते हैं। तो उससे बढ़ता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाता है, तो प्रेशर बढ़ेगा फिर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो डिलीवरीज टाइमलाइन मीट होना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब टाइमलाइन मीट नहीं हो रहा है तो प्रेशर बढ़ने ही वाला है, बिजनेस से प्रेशर बढ़ेगा कि भाई तुम हर चीज को 6 महीने लगाओगे तो कैसे चलेगा। तो ये सारा पूरा विशियस ट्रैप है, ये दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ साइकिल, एंड इट लीड्स टू लो मोरल एंड मोटिवेशन। तो क्या होगा? अल्टीमेटली मोरल लो हो जाएगा सब लोगों का, सिर्फ डेवलपर का नहीं, सबका लो हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस का इसलिए लो हो जाएगा कि यार हमारा इतना इतना बगी प्रोडक्ट बन चुका है, इतना सारा डेट है कि हम मूव ही नहीं कर पा रहे। बिजनेस विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डिसीजंस, बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट, बिजनेस विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड दैट प्रोडक्ट क्विकली। Every decision will take a year. Every decision, every technical decision, every technical refactoring will take 6 months. So this will be a low morale and motivation and low money and downfall of the company overall, not just for the developer. ये पूरे कंपनी का डाउनफॉल होता है इससे। तो कीप दिस इन माइंड, मतलब ये डेवलपर की प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि प्रोडक्ट मूव ही नहीं कर सकते, यू इट विल बी एंड ऑफ लाइफ। और ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज बंद हुए हैं इस तरह की रीजंस की वजह से भी। डोंट थिंक कि ये मैं कुछ हाइपरबोली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। आई हैव सीन, आई हैव रेड, आई हैव स्टडीड सच एग्जांपल्स कि ये रीजन से कंपनीज बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ सो मच टेक्निकल डेट, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। वो प्रोडक्ट काम ही नहीं आया, आगे बंद ही कर देना पड़ा उनको पूरा का पूरा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गेट इनटू हाउ टू अवॉइड इट। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग द रीजंस, आई एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स कि कैसे अवॉइड करना है, कैसे करना है। जैसे क्लीन कोड लिखना है, एक एग्जांपल हमने देखा। तो हम देखते हैं कि नो प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ टू फिक्स टेक्निकल डेट, हाउ टू हैंडल इट अपफ्रंट, राइट? Nail it there and then. Fix it right and fix it now policy. So this is part of the, this should be part of the culture of the development culture of the company कि नो प्रोक्रेस्टिनेशन, आप उसको टालेंगे नहीं। और आपको डिफेंड करना पड़ता है तो आप डिफेंड कर सकते हो बिजनेस के साथ कि भैया ये 2 दिन में नहीं होगा, ये 4 दिन में होगा, बट मैं इसको क्लीनली करके दूंगा। या फिर मैं इसका पीयर रिव्यू भी, आई एज्यूम, या फिर आपके सोनार क्यूब प्रैक्टिसेस वगैरह लिंक्ड है, देयर आर सोनार क्यूब क्लाउड रिलेटेड कोड कवरेज जो स्कैन करता है। देयर आर टूल्स आल्सो दैट स्कैन अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो कोड क्वालिटी स्कैन करेंगे, आपका कोड कवरेज स्कैन करेगा, बग स्कैन करेगा, डुप्लीकेसी, इंटेलिजेंट आइडिया वगैरह जो आजकल हाई एंड आईडीज हैं उसमें भी बहुत सारे टूल्स होते हैं टू रन, टू चेक फॉर एरर्स, टू चेक फॉर डुप्लीकेशन। तो काफी सारा तो ऑटोमेट हो गया है। द ओनली थिंग इज फॉर डेवलपर टू टेक दैट स्टेप कि वो बटन आपको क्लिक तो भी करना है कि चलो इसको मैं चलाता हूँ। फिर आपको लगेगा अरे रिफैक्टरिंग में अभी 20 गलतियां निकल गई, इसका क्या करें? तो उसके लिए टाइम मांगना है फिर फिक्स करने के लिए, एंड देन यू कैन फिक्स देम। ठीक है, देन देयर इज सम कोड विच इज, अगेन जैसे मैंने बताया कि इजी क्विक फिक्स मिलता है and you think it will create a technical debt, so then you should try to adapt this policy where you should fix it right and fix it now. Ask for more time if needed from the business. Request for more time, but do it right. Because the only way to move fast in the long run as a company is to do it right, is to do it clean code. Otherwise, we'll all get stuck up, jacked up because of this technical debt. Other good thing to follow is standard coding practices. तो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस क्या होता है कि कई बार देर आर टेम्पलेट्स अवेलेबल like Spring Boot or these higher end frameworks, even like React and React Native and all these are very very advanced frameworks that you guys are using. तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको डेट मैनिपुलेशन या कुछ सब चीजें आपको राउंड द व्हील, लाइक इन्वेंटिंग द व्हील ABCD से लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ गुड लाइब्रेरीज अवेलेबल। नाउ द चॉइस रिलाइज ऑन विच लाइब्रेरीज you use and how your code is well structured or not. If it is not well structured, if it is not reviewed, then then please get it reviewed. Then make sure your structure is right. But typically going by these high-end frameworks, बहुत सारे problems आपके already बच जाते हैं, ठीक है? क्योंकि सब कुछ reinvent नहीं कर रहे हैं। Then standard coding practices में company practices भी आ जाता है। In good development companies, there are coding practices that are to be followed. तो जो भी बॉयलर प्लेट कोड लिखना है, कोई बोलेगा मुझे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लिखना है, तो बोलेंगे भैया स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पूरा लाइब्रेरी है।
स्टैंडर्ड जार है, स्टैंडर्ड बकेट है, वहीं से यूज करो. ऑल द फंक्शंस आर अवेलेबल, ऑल द नेसेसरी ऑपरेशंस आर अवेलेबल. सो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिसेस में भी बहुत कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बॉयलर प्लेट लिखना नहीं है, रीइन्वेंट नहीं करना है. बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है. जैसे हम जावा यूज करते हैं, रिएक्ट यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो हमें पता है देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग है, एरेज है, लिस्टिंग है, लूप है, ये सब अवेलेबल है ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर ही. तो आपको कुछ लिखना नहीं. एंड सो यू नीड टू फोकस ऑन मोर ऑफ द बिजनेस लॉजिक. These are two ways to handle it. Then another few more ways, extreme programming, pair programming, जैसे मैंने पहले बताया, peer reviews, these are some of the advanced programming practices, जिसमें हम अलग अलग तरीकों से काम करते हैं. एक्सट्रीम में स्ट्रक्चरली उसको ब्रेक करते हैं, और पेयर प्रोग्रामिंग में पेयर करके करते हैं. दो लोग पेयर बना लेते हैं डेवलपर, और मशीन टू मशीन लगा के वो लोग बैठ जाते हैं साथ में. तो दो बंदे एक ही इस पे दिमाग चला रहे हैं, एक ही लैपटॉप पे लेके, या दोनों अपना अपना लैपटॉप लेके एक ही इस पे पेयर करके काम कर रहे हैं. दिस इज पेयर प्रोग्रामिंग. पीयर रिव्यू यानी आप पीयर से रिव्यू कराते हैं. आपने कोड लिखा, स्नेहल ने कोड लिखा, अमृता रिव्यू कर रही है, दिव्या ने कोड लिखा, स्नेहल रिव्यू कर रही है, एंड सो ऑन. दिस इज पीयर रिव्यू. This is some of the practices. Then good architecture and design. As I said earlier, there need to be an architect. There need to be someone who knows a little bit of architecture. The architect can see whether you are following standard design patterns or not. Architect can see whether you are following design principles or not. Architects can see whether you are not doing anti-pattern somewhere. Architects can scan those things by writing some fixed functions, or I don't know what that is called, but it's called fitness functions. Architects can write fitness functions that will scan the cyclic dependencies. They can write functions or JUnit tests that can scan architectural guidelines in your project. तो ये सब चीजें जब हम करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. फिर जो भी ब्रेक होगा वो फेल अर्ली हो जाएगा. आपका कुछ साइक्लिक डिपेंडेंसी गलती से आ गया, कोड में कुछ स्ट्रक्चर गलत हो गया, चेंज हो गया, तो वो स्कैन हो जाना चाहिए तुरंत. CI/CD पाइपलाइन में आपका ब्रेक हो जाना चाहिए कोड. आपके यूनिट टेस्ट में वो ब्रेक होना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए कि ये चीज ब्रेक हुई है, ये स्ट्रक्चर टूटा है, ये आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल एंटी पैटर्न हुआ यहाँ पे. तो ये सब हम फॉलो करेंगे तो वो बचा सकते हैं हम उसको. ठीक है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन दिस एरिया, not just for us but for other companies also. But big companies, good companies are already following all these practices. They have Sonar clouds integrated with their pipelines. They have architectural functions integrated with their pipeline. They have security scanning and testing implemented with their pipelines and so on. तो ये सब automated build के साथ ही हम इसको link कर सकते हैं. And some programming practices which I said, like extreme programming, pair programming and so on. बताया मैंने. Peer reviews, ये already we talked about this, right? So your peer is reviewing your code and you are reviewing your peer's code. है ना. एक दूसरे का कोड हम रिव्यू करते हैं डेवलपर्स. ये जरूरी नहीं है. देखो कैसा होता है, पहले क्या होता था, टेक लीड को ही सारा रिव्यू करना पड़ता है. दिस इज पीयर रिव्यू. तो इसमें कोई हायरार्की नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है. इसमें जस्ट योर पीयर इज रिव्यूइंग योर कोड टू सी from another angle if some good code practices are being followed or not. May not catch everything, but it's a very good practice. Then different perspectives. A tool to get rapid gains by adding code that will take more time to fix it. These are some of the good quotes around technical debt. A mess is not a technical debt. Mess is just a mess, by Uncle Bob. Uncle Bob is a very famous person. Another one of the writers of Agile Manifesto. He has written big books. He has given lots of lectures. One of his book is called Clean Code. We may do some session on that in the future also. Clean Code पे भी हम session करेंगे mostly if possible. But just understand what technical debt is for today. Intentional and unintentional. Then Steve McConnell said, another guy, is that debt is intentional and debt is unintentional. Unintentional, many reasons. Intentional, जानबूझकर भी लिखा है डेवलपर ने कुछ बग या कुछ प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, और इवन आर्किटेक्ट और एनीवन फॉर दैट मैटर. So it could be intentional, intentional also, both. Some examples are given. Then examples of technical debt. इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल का एग्जांपल है. देखो यहाँ इंटेंशनल क्या है, द टीम चूजेस अ फ्रेमवर्क व्हिच इज फास्ट टू बिल्ड अपॉन विद नोन फंक्शनैलिटी इश्यूज. then that case we may run into issues later. It's not a bad thing, but we have to know that this can cause issues later because we accept it. This could be intentional because we chose that decision intentionally. Unintentional, हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए कि the team has junior developers helping to launch a new feature. Junior developer है, maybe then they don't know some good coding practices. The team will need to debug issues
दैट वर मिस्ड आफ्टर द सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, गो लाइव हो गया, बाद में इश्यूज मिल गए बिकॉज ऑफ पुअर कोड प्रैक्टिस, दैट इज अनइंटेंशनल. एग्जांपल्स. Okay, this is another beautiful example here, technical debt quadrant. तो इसमें देखो लेफ्ट साइड पे है इनएडवर्टेंट और डेलिबरेट. तो डेलिबरेट यानी जानबूझकर हुआ है, चूज करके हुआ है, और इनएडवर्टेंट यानी गलती से हुआ, नीचे वाला जो है लेफ्ट कॉलम वर्टिकल. ऊपर जो है रेकलेस एंड प्रूडेंट. रेकलेस मतलब जल्दबाजी में, बिना ध्यान दिए, फटाफट, इजी फिक्स. एंड प्रूडेंट मतलब केयरफुली थॉट ऑफ. ठीक है. तो देखो क्या होता है, डेलिबरेट और रेकलेस होता है तो वी डोंट हैव टाइम फॉर डिजाइन, हम बोलते हैं इस तरह से टेक्निकल डेटा. प्रूडेंट होता है यानी थॉटफुल है, डेलिबरेट है, तो वी मस्ट शिप नाउ एंड डील विद कॉन्सिक्वेंसेस. आपको थॉटफुल है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं चलो लेट्स शिप इट नाउ, बगाएंगे तो देखेंगे. ठीक है. इनएडवर्टेंट है, गलती से हुआ है. रेकलेस है, दोनों है. व्हाट्स लेयरिंग, हमें पता ही नहीं है. ठीक है. व्हाट इज द लेयर्स, वी डोंट अंडरस्टैंड द लेयर्स. देन इनएडवर्टेंट एंड प्रूडेंट. इनएडवर्टेंट जैसे मैंने बताया कि गलती से, एंड प्रूडेंट इज थॉटफुल, केयरफुली डन. नाउ वी शुड नो हाउ वी शुड हैव डन. तो बाद में समझ में आ रहा है कि हमने ऐसा करना चाहिए था. जस्ट फनी, डोंट, दिस इज नॉट सीरियस मैटर, दिस इज जस्ट अ फनी वे टू रिप्रेजेंट. ओके, थैंक यू.